हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बेटा बात करने जा रहे हैं धमाकेदार ट्रिक के बारे में बात करेंगे। एक ही वीडियो में सारे ट्रिक आपको बता देंगे। ये ट्रिक क्या है बेटा? ये ट्रिक आपको बहुत ही ईजिली वे से आपको समझाया जाएगा, जिससे आप जो आपका कैलकुलेशन है ना उस पर ये बहुत ही इफेक्ट करेंगे। देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है, आपको नहीं ट्रिक पता है, आपने क्या किया, उसको एक प्रोसेस से जो प्रोसेस है मल्टीप्लाई करा के उसको फिर इसके बाद आपने आंसर लाया, तो आपको हो क्या बेटा, जो क्वेश्चंस होंगे उनको जब आप सॉल्व करेंगे तो उनके लिए फिर आपका क्या बेटा टाइम जो है ना वो कम पड़ जाएगा। इसलिए धमाकेदार ट्रिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक ही वीडियो में सारे ट्रिक बता दूंगा मैं आपको। देखिए पहले जैसे है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर नंबर इंडियन विथ 5। अगर किसी भी नंबर के इंट में 5 है तो आप उसका स्क्वायर कैसे बताएंगे? एकदम विद्या बहुत खींच के, मैक्सिमम 2 मिनट भी नहीं लगेगा इन सारे ट्रिक को बताने के लिए। इस ट्रिक को बताने के लिए ओनली 2 सेकंड, ओनली 2 सेकंड में मैं ये ट्रिक बताने जा रहा हूं बेटा। इंट विथ 5, अगर इंट में 5 है तो आप उस नंबर के स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए सपोज करिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ, ले लिया मैंने 25 और हमने क्या बताया 25 के स्क्वायर बताइएगा। आप 5 के स्क्वायर तो सभी लोग जानते होंगे ना, 5 के स्क्वायर क्या होता है 25। फिर इसके बाद हमें देखना है कि इस 2 के बाद क्या आता है 3, तो इन दो को मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3 2 जा 6, दैट्स योर आंसर। 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25। इज इट क्लियर? सपोज मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम दूसरा, और यहां पे लिख रहे हैं 45। अगर हम कहते हैं 45 के स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 5 के स्क्वायर 25 एंड 4 के बाद क्या आता है 5, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20, यानी आंसर कितना आ गया 2025। ये तो सिंपल वे हुआ। अगर आप कहते हैं क्या सर मैं बड़ी नंबर लेके भी इसका स्क्वायर निकाल सकता हूं? यस, व्हाई नॉट। जैसे हम सपोज करिए ले लिया 105 के स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ये 5 है, 5 के स्क्वायर क्या होगा 25, और ये कितना लिखा हुआ है 10, 10 के बाद क्या आता है 11, तो 11 का 10 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 11 10 सा 110, तो 110 लिख दो, ये इसका स्क्वायर हो गया। चलिए अभी भाई 11025 इज द स्क्वायर ऑफ 105। इज इट राइट? ओके, चलिए अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। मान लीजिए ये तो तब है जब आपके इंट में क्या हो 5 हो। सपोज करिए कि आपके इंट में 5 नहीं है, तब आप कैसे उसका स्क्वायर बताएंगे? तो देखिए हमने लिखा हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। देखिए इसके लिए भी एक आसान सी ट्रिक है। मान लीजिए हम कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं, हमने ले लिया ये 47, क्या ले लिया 47, और हमने क्या किया इसका स्क्वायर किया। तो देखिए ये आसान 2 स्टेप में है। 47 के है तो 7 का देखना है, ये 7, तो इस 7 के स्क्वायर क्या होता है 7 के स्क्वायर होता है 49, तो जो स्क्वायर होता है वो यहाँ पे मेंशन कर दो जैसे 49। फिर ये देखना है ये 4 के स्क्वायर क्या होता है बेटा 16, तो आपने यहाँ पर 16 लिख दिया। फिर हमने कहा ये 4 7 जा कितना होगा बेटा 28, और 28 का इस 2 से भी मल्टीप्लाई करा दो, यानी इट मींस इन तीनों नंबर में मल्टीप्लाई करा दो आपस में। 4 7 जा 28, 28 2 जा 56। जो आएगा आंसर उसे यूनिट डिजिट पे जो नंबर होगी उसे छोड़कर लिखना है, तो 9 को छोड़कर यहाँ पर 56 से लिख दीजिए और ऐड कर दो ऐसे 9 6 4 10 1 कैरी 6 5 11 और 1 कैरी 12, और 1 और 1 में 1 कैरी 12, यानी कितना आ गया 2209 इसका क्या है स्क्वायर आ गया। चलिए कोई दूसरी नंबर ले ले रहे हैं, मान ले रहे हैं हम ले रहे हैं यहाँ पर 56, क्या ले लिया 56। हमने कहा 6 के स्क्वायर कितना होता है 36, फिर हमने कहा 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, फिर हमने कहा इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दो, तो आपने कहा 6 5 जा 30 और 30 2 जा 60, हमने कहा 1 के प्लेस में जो है इसे छोड़ दो, तो यहाँ पर लिख दो 60। अब इनको ऐड कर दो 6 3 6 5 11 1 करी 2 में 1 ऐड हुआ 3, ये आपका क्या होगा स्क्वायर आ गया 3136 इज द स्क्वायर ऑफ 56। ये 56 का स्क्वायर हो गया। बात सबको समझ में आई? सबको? अच्छा एक इसमें और ले लो, उसको भी थोड़ा सा समझाना है। जैसे मान लो हम लिख ले यहाँ पर 93 के स्क्वायर, सपोज 93 के स्क्वायर हमने लिख दिया, तो हमने बताया कि 3 के स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 3 के स्क्वायर तो 9 होगा, और आपने कहा 9 के स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे 9 के स्क्वायर 81 होगा। अच्छा अब देखो जो 3 के स्क्वायर है वो कितना 9, 9 के स्क्वायर 81, तो ये जो 9 आया बेटा इसके पहले 0 लगाना रहेगा आपको। ऐसे जब एक डिजिट की नंबर होगी तो आपको क्या करना रहेगा, उसे 2 डिजिट की बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट की नंबर आई। समझ में आया ना?
तो 9 में 8 यहाँ पहले लगा देंगे तो 09 हो जाएगा। अब फिर से वही प्रोसेस है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दो, 2 3 जा 6, 6 9 जा 54, 54 यहाँ पर लिख दो और ऐसे प्लस कर दो, 9 4 5 1 6 8, ये आपका क्या गिफ्ट है, स्क्वायर आ गया। 8649 इज द स्क्वायर ऑफ 93। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए हम थर्ड ट्रिक में आ रहे हैं। थर्ड कह रहा हमारा, थर्ड ट्रिक है कि स्क्वायर ऑफ नंबर्स इन ओनली वन स्टेप नियर 50। अगर कोई नंबर 50 के पास में है तो एक ही स्टेप में हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर देंगे। वो कैसे, देखिए जैसे हमने लिखा कि 47 है, अभी हमने आपको 47 का बताया, तो ये 47 का स्क्वायर बताना है। तो हम करेंगे क्या, हम ये देखेंगे कि ये 47 जो हमारा है ये 50 के कितना कम है। तो अगर हम देखें तो ये 50 से कितना कम हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। यानी कि करने की नीड नहीं, हम डायरेक्ट बता देंगे कि सर 47 50 से 3 लेस है, तो 3 आया। उस 3 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, 3 3 जा 9 हो गया। अच्छा एक चीज आपको और याद रखना है, वो क्या याद रखना है, वो याद रखना 25 ऐसे याद रखना है सबको, 25 याद रखना है इसमें। अब इसके बाद ये कितना कम है, 3 कम है, तो 3 इसमें क्या कर दो, माइनस कर दो 25 में। 25 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 22 आ जाएगा। वो यहाँ पर 22 लिखो। हमने बताया है कि जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो 8 डिजिट की नंबर आ रहा है, इसलिए 1 0 लगाएंगे, यहाँ पर 09 लिखेंगे, तो 2209 ये आपका 47 का स्क्वायर आता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा अगर मान लो 50 से बड़ा भी है तब भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए 56 है, 56 का स्क्वायर आपको करना है, तो देखिए 56 जो है 50 से कितना कम है, 56 50 से ज्यादा है, तो 56 50 से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है आप बताएंगे 6। तो हमने कहा 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। क्लियर? अब इसके बाद हमने कहा 25 आपको याद रखना है, 25 याद रखना है। और ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 50 से, तो आप बोलेंगे 6, तो इसमें 6 ऐड कर दो, तो कितना आ गया 31, कितना आ गया 31, तो ये आपका आ गया 3136 3136। ऐसे क्लियर? अगर आसान ठीक लगी हो बेटा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई क्वेश्चन आ गया आपको उसमें, ये तो आपको लग रहा है कि सिर्फ शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे ही काम आएगी आपको 9th से भी रिलेटेड है इसमें। जैसे हमने कह दिया हमको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात हो रही है, मान लो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात हो रही है, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। मान लीजिए यहाँ पर आपको रेडियस जो पाई है 22/7 है, और यहाँ पर जो रेडियस है ये आपको सपोज करो गिवन हुआ है कितना 47 यानी 4.7 गिवन है, 4.7, तो 4.7 का स्क्वायर इनटू हाइट आपकी 7 है, तो ये 7 से तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना आपके पास 22 इंटू, अब आप 4.7 इंटू 4.7 मत करिएगा, स्क्वायर मत करिएगा, सीधे इसको क्या समझो 47 समझो, और 47 का स्क्वायर आप इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हो 2209 यानी 2209। अब यहाँ पर एक डिजिट बाद पॉइंट था, पॉइंट हटेगा, पॉइंट में 10 आएगा, 10 का स्क्वायर हुआ 100 यानी 2 डिजिट बाद पॉइंट हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा यानी 22.09। यानी ये भी आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर स्क्वायर करने जाएंगे वहां पर मल्टीप्लाई कराएंगे 4.7 इंटू 4.7 थोड़ा सा टाइम लगेगा, और यही टाइम आप क्या कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपना सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना रहता है टाइम को बचाना रहता है, टाइम अपना रिड्यूस करना रहता है। जितने कम टाइम में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले उतना ही हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है, हमको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, हमको उतना ही ज़्यादा हमारे लिए टाइम कंज्यूम जब हम करेंगे अपना टाइम जब हम बचाएंगे तो हमारा अदर क्वेश्चन में जाके हम उसको टाइम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 30 क्वेश्चन हमको करने हैं, 20 क्वेश्चन हमने बहुत जल्दी कर लिया, लेकिन हमको उन 30 में से 2 या 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो अब हम उनको 2 या 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 1 मिनट टाइम होता है, लेकिन बट हमने इन क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट टाइम नहीं लिया, हमने बहुत कम समय में किसी को 30 सेकेंड, किसी को 40 सेकेंड, किसी को 20 सेकेंड, इस तरह से हमने इनको सॉल्व कर लिया। इट मीन्स हमारे पास अगर हमें एवरेज टाइम के जब देखें क्वेश्चन का, तो हमारे पास 5 से 7 मिनट बच रहा है एक क्वेश्चन को करने के लिए, इतना टाइम हमने अपना बचा लिया है। तो इट मीन्स अब जो क्वेश्चन 1 मिनट में करना था तो उसमें हम 5 मिनट अपना दे सकते हैं, यानी हम उसमें अपना और माइंड लगा सकते हैं कि कैसे करना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो
समझ में आ रहा है बेटा? तो इस तरह से आप टाइम अगर बचाएंगे तो आपके आगे क्वेश्चन जो आएंगे उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पैदा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा और आप उसे अच्छे तरीके से जो नहीं भी आ रहा है उसको भी आप कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।